Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं सब लोग आ जाइए जल्दी से क्लास में और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 9th क्लास में एनसीईआरटी मैथ हम लोग लेकर चल रहे थे और उसमें लगभग 3 चैप्टर समाप्त हो गए थे। हम आज चौथे चैप्टर की बात करेंगे, यानी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को चैनल शेयर कर दिया जाए, वीडियो को शेयर कर दिया जाए और सभी लोग वीडियो से जुड़ सकें। चलिए देखिए, हम बात करेंगे आज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यह जो है आपका चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए इसके अंतर्गत आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी 4.1, 4.2, 4.3, लेकिन उससे थोड़ी सी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि हाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पास सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो देखिए, जब आप लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो हमने पहले सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था, वहां पे आप वीडियो को देख सकते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है। देखिए जब आप टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो वहां आपने देखा था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरीके की चीजें आई थी। अर्थात लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1। कितना? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन में। जैसे x है, देखिए यहाँ पास 4x है, 4x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यह भी आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। 3x प्लस 2 है, यह भी आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अब देखिए यह तो आपके सब क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन हो गए। चैप्टर क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी हमें ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं जो लीनियर इक्वेशन भी हो और साथ ही साथ 2 वेरिएबल भी हो। जैसे देखिए 3x प्लस 2y, देखिए लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर आपकी 1 है, साथ ही साथ इसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, x और y, 2 वेरिएबल। तो इस तरीके से यह एग्जाम्पल आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, यह भी इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। तो यह रहा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें आपको जरूरत पड़ेगी उनकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे आप x इक्वल टू 0 के लिए बनाते हैं, तो देखिए अगर हम कहते हैं x इक्वल टू 0 इज द ग्राफ ऑफ y एक्सिस, इस बात को जब हम समझेंगे कि x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ देखिए इक्वेशन कर लीजिए, अभी ग्राफ हम लोग बाद में देखते हैं, इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। देखिए यहाँ पास नोट में अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो क्या है? x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। यह हमें याद रखना है कि y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ पास देखिए ड्रॉ करेंगे तो ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस और यह है आपका ओरिजिन। कह रहा है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अच्छा देखिए y एक्सिस कौन सा है? यही तो है ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? y एक्सिस है। अच्छा y एक्सिस में क्या हमने x की तरफ थोड़ा भी गए? हम x की तरफ बिल्कुल भी गए नहीं गए। जब हम x की तरफ नहीं गए तो x इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस इक्वेशन से आप देखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब देखिए ये है आपका x एक्सिस,
एक्स एक्सिस हमने कहा ड्रॉ कर दी, तो आपने ड्रॉ कर दिया। क्या आप वाई एक्सिस के रास्ते पे गए? नहीं गए। इसका मतलब यह जो है वाई की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 0 हो गई। यह हो गए आपके कितने? 2 फैक्ट। इसी तरीके से आप तीसरे फैक्ट की ओर देखेंगे तो द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इज द पैरेलल टू एक्स इक्वल टू ए इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस बात को आप समझ लीजिए कि x इक्वल टू ए जो ग्राफ है वह y एक्सिस के ऑलवेज क्या होगा? पैरेलल होगा। कैसे? ध्यान से देखना है आपको। x की वैल्यू कितना? a का मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। देखिए 1 2 3, मान लेते हैं x की वैल्यू कितनी है? 2 है, a है। हमने कहा कि यह हमेशा y। अच्छा बताइए, यहां से अगर आपको ग्राफ ड्रा करना हो तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ही तो ड्रा करेंगे। अब बताइए ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, समांतर है कि नहीं? तो देखिए इज द पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस हो गया। इसी तरह चौथा देखिए क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए लास्ट पॉइंट है इसका कि जो y इक्वल टू ए पर है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर हम y की वैल्यू a ले लें, यहां पास हमने a ले लिया, तो यहां से ग्राफ कैसे खींचेगा? कुछ इस तरीके से खींचेगा। इसका मतलब यह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या है, इसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके 4th चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि 4.1 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं। देखिए यहाँ पास पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, और वर्ड प्रॉब्लम को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पहले समझना है, और पूरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आंसर अपने आप खुद निकालेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पास एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला प्रश्न है, देखिए बुक में आप मिलाएंगे, लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ध्यान देना है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इसका मतलब क्या है? यह पेन है, यह नोटबुक है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कीमत जो है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन से कितनी है? ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। ध्यान देना, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की जो कॉस्ट है वह पेन की कॉस्ट से कितना है? ट्वाइस है। राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में हमें आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए आप इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो सबसे पहले हमें किसका ट्वाइस है? कॉस्ट ऑफ पेन का ना। तो कंसीडर करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू x रुपीज। ध्यान दीजिए, पेन की कॉस्ट कितनी है? x रुपीज है। क्वेश्चन आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? इस कितनी है? ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स किसका? कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन का देखिए, कॉस्ट ऑफ पेन, इसका मतलब है अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ नोटबुक को y लिखें, क्या लिखें? y लिखें, तो 2 इंटू एक्स, दैट इज y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बात समझ में आ रही है? ये रहा आपका पहले प्रश्न का आंसर। चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पास सेकेंड क्वेश्चन आपकी बुक में है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं इन सब को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें से हमें क्या करना है?
इसके जैसा लिखना है। जब आप इसके जैसा लिखोगे तो देखिए 9 इधर चला आएगा, -9 = 0, यह आपका आंसर हो गया। लेकिन आगे आपसे पूछा है कि एबीसी की वैल्यू निकालिए, दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए। क्या करते हैं, इसको किससे कंपेयर करेंगे, इस वाले इक्वेशन को इसके साथ, यानी हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ ax + by + c = 0। a की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, c की 9 हो जाएगी। यह रहा आपका आंसर। इसे भी आप पहला नंबर नोट कर लिए। अब देखिए इसी तरीके से हम सभी प्रश्न को एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x - y/5 - 10 = 0। क्या ये इसके जैसा है, ध्यान दीजिए, x y c इसी के जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ax by c = 0 से। आप देखिए a की जगह में x के साथ कितना 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। ध्यान दीजिए b की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए b के साथ कितना -1/5, तो -1/5 हो गया। और c की वैल्यू कितनी हो गई, -10 हो गई। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग एबीसी की वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। हमने कहा आपको क्वेश्चन समझना है, आप तुरंत आंसर को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आप नोट करिए। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में 3rd को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd, -2x 3y = 6, 6 इधर आएगा, तो -2x 3y - 6 = 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। फिर हम इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर ax by c = 0। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4, x = 3y, x = 3y। आप इसे कैसे लिखेंगे इसके फॉर्म में, ध्यान दीजिए, x y इधर आएगा, 3y, देखिए c की वैल्यू कुछ है ही नहीं, c की वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब +0 = 0 हो जाएगा। आप इसे जब कंपेयर करेंगे तो देखिए x के पहले 1, यहाँ x के पहले क्या है, a है, इसका मतलब आप देखेंगे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह आप इन सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे कि 4.1 में कुल 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन इसके पहले जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ गए, 4.1 एक्सरसाइज समझ में आ गई, कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। आप लोग तब तक लगाइए, नोट करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए।